नमस्कार साथियों, ये है डेली न्यूज कास्ट। मैं हूं आपके साथ सुमन सौरभ और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव का विशेष कवरेज। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या इस बार के चुनाव में अहम होने वाली है। आपको जानकारी हो कि पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना है और आज 2 फरवरी है। अब से केवल 8 दिन दूर बचे हैं और तमाम राजनीतिक दल लगातार ये प्रयास कर रही है कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का समर्थन उन्हें मिले। आपको जानकारी हो कि 2017 में बीजेपी ने वहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रदर्शन की थी। आप यूँ कह सकते हैं कि अपने उम्मीद से ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन की थी और उन्होंने 58 सीट में से 53 सीटों पर विजय हासिल की थी। लेकिन क्या इस बार उन्हें दोबारा ये समर्थन मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब से किसान कानून लाया गया उसके बाद से किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया और ख़ासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान उन्होंने काफ़ी मजबूती से इस पूरे आंदोलन में भाग लिया था और लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि इस पूरे कृषि कानून को रद्द किया जाए। लेकिन क्या इससे नाराज़गी दूर हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए लगातार हर एक राजनीतिक दल प्रयास कर रही है और बीजेपी के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। क्योंकि जहाँ पे 58 में से 53 सीट, लगभग 90% से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की थी। क्या उनकी पार्टी इस बार भी वो करने में सफल होगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आप देखें जिस तरह से नाराज़गी किसानों की है, बीजेपी के तमाम नेता कोशिश लगातार ये कर रहे हैं। आप देखें, पिछले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने वहाँ पे वर्चुअल रैली की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5-6 जिलों को उन्होंने संबोधित किया अपने वर्चुअल रैली के माध्यम से और उन्होंने तमाम वो मुद्दे उठाए और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के शासन में जिस तरह से सुरक्षा का माहौल बढ़ा है, जिस तरह से दंगा कम हुई है और जिस तरह से पहले दंगे किए जाते थे और समाजवादी पार्टी पे हमला करते, उन्होंने कहा कि लोग दंगा करके उत्सव मनाते थे। और तो इस तरह की बातें उन्होंने अपने भाषण के दौरान की। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आने वाले समय में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है देश के भविष्य के लिए। तो इस तरह की तमाम बातें उन्होंने अपने भाषण के दौरान कही। लेकिन क्या इससे किसान की नाराज़गी दूर हो गई? क्या इससे किसान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करेंगे? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी है और उनके जो गठबंधन के दल हैं, राष्ट्रीय लोक दल, उन्होंने भी पूरी सक्रियता के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी मांग को और अपनी बातों को रख रहे हैं और लोगों में कहीं ना कहीं उनके प्रति समर्थन मिलने का उनको कहीं ना कहीं आसार दिख रहा है। तो क्या बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है इस बार का चुनाव? आप देखें, क्योंकि तमाम तरह की बातें वहाँ से निकल कर आ रही है कि इस बार किसान बहुत नाराज़ हैं और किसान इस बार बीजेपी को नहीं समर्थन करना चाह रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसान आंदोलन और वो कृषि कानून। और आप देखें कि जिस तरह से लगातार किसान गन्नों को लेकर भी काफ़ी नाराज़ थे। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे देश में गन्ना उत्पादन को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध है और वहाँ के ज़्यादातर किसान गन्ने पर ही आश्रित हैं। उन तमाम तरह के किसानों के सवाल हैं जिस पर उनका कहना है कि बीजेपी ने उनकी इस पर किसी तरह की मदद नहीं की, इस पर किसी तरह के कानून नहीं लाए, किसी तरह का सहायता उनको नहीं मिला। तो इस तरह के बातें उन्होंने अलग अलग माध्यमों से उन्होंने इस तरह की बातें की है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार बीजेपी को दोबारा वो समर्थन मिल पाता है या समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन पाने में कामयाब होती है।